पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से तनाव बढ़ा है, स्ट्रेटेजिकली भारत कई तरह की तैयारियां अब करता हुआ नजर आ रहा है और उसमें एक बड़ा कदम जो भारत सरकार की तरफ से उठाया गया है, भारत की तरफ से उठाया गया है, वो है ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती। क्रूज मिसाइल है, अपडेटेड जो है इसका वर्जन यहां पर अब लाया गया है और हमारे साथ बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ पूर्व डीजी है ब्रह्मोस के, डीआरडीओ के, और ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में अतुल डी रानी साहब जो है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। रानी साहब, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या खासियत है जब ब्रह्मोस जैसी मिसाइल तैनात की जाती है तो वो कितना मायने रखती है? देखिए, ब्रह्मोस जैसा वेपन किसी कंट्री के पास नहीं है। ब्रह्मोस जैसा वेपन का सामना करना किसी के पास नहीं है। नो एयर डिफेंस सिस्टम कैन defeat BrahMos as of now, especially the Pakistani air defense system as of now. The BrahMos missile flies at such a speed that इसका रिएक्शन करने के लिए, अगर आपने इसको देखा भी ऑन अ रडार, उसको रिएक्ट करने के लिए आपके पास बिल्कुल ही समय नहीं होगा। उस वक्त तक आप उड़ा दिया जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसको हम कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी इसकी ताकत हो जाती है। यस, ब्रह्मोस जो है इट हैज बीन डिप्लॉयड विद द इंडियन आर्मी ऑन द ग्राउंड। दैट इज हाउ वी स्टार्टेड द डिजाइन विद। ब्लॉक 2 जब आया वो शिप्स के ऊपर डिप्लॉय हो गया, एंड देन ब्लॉक 3 जो आया वो एक्चुअली माउंटेन वॉरफेयर के लिए हुआ गया। देन एयर वर्जन जो हमने किया है, सो इट इज नाउ फिटेड ऑन द Su-30, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम द लैंड, फ्रॉम द सी एंड फ्रॉम द एयर। बिल्कुल, तो राडार में भी नहीं आ सकती है, समुद्र, पानी, आसमान से भी लॉन्च की जा सकती है और जब तक रिएक्ट करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि जब तक उसे राडार में, अगर वो पकड़ में आ भी गई, वैसे तो उसे राडार में पकड़ना भी आसान नहीं, और अगर वो राडार में आ भी गई कि वो है, तब तक रिएक्ट करने में जितना टाइम लगेगा तब तक वो अपने निशाने पर पहुंच चुकी होगी। अब इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो आप थोड़ा सा एग्जांपल देकर बताइए सर कि हमारे आसपास के जितने भी देश हैं, पड़ोसी हैं, पाकिस्तान है, इसकी रेंज कहां तक जाएगी? पाकिस्तान इज फिनिश्ड, वी कैन कवर द होल ऑफ पाकिस्तान, उतना रेंज है हमारे पास। दूसरे देशों के साथ क्यों बात करना है? अगर हम लड़ाई में उतर आए तब देखेंगे उसका रेंज कितना होना चाहिए, देन वी विल थिंक ऑफ हाउ टू इंक्रीज इट इफ रिक्वायर्ड। बिल्कुल, और ब्रह्मोस सबके पास नहीं है तो ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए, हमारी सेना के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। और जिस तरह से सर ने बताया, सर आपकी खुद की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो कैसा लगता है आपको कि आप उसका पार्ट रहे हैं? देखिए, बीइंग अ पार्ट एंड बीइंग वर्किंग ऑन ब्रह्मोस हैज बीन जॉय, बिग जॉय। ऑफ कोर्स सब लोगों को लगता है कि मेरा जो काम किया है वो दुनिया को दिखना चाहिए। हम तो वॉर मॉन्गर्स नहीं हैं, लेकिन अगर युद्ध हुआ ये इस्तेमाल हो जाएगा एंड इट विल चेंज द फेस ऑफ द वॉर विदाउट डाउट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।